नमस्कार। इस साल 2025 में होने वाले मेजर ट्रांजिट्स में से एक है एक्वेरियस राशि में राहु का ट्रांजिट। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। एक्वेरियस राशि के स्वामी है सैटर्न और साथ ही राहु भी, पर इस राशि में राहु का एलिमेंट ज़्यादा होता है। पहले हम समझते हैं कि राहु क्या है। राहु हमारी एंडलेस डिज़ायर्स हैं, वो डिज़ायर्स जो कभी पूरी नहीं होती हैं या पूरी फुलफिल नहीं होती हैं। एक्सट्रीम डिज़ायर्स, जैसे हमें पैसा चाहिए, वो मिल गया तो और चाहिए, वो भी मिल गया, और चाहिए, फिर और। तो ये एक्सट्रीम लेवल तक ये डिज़ायर्स पहुंच जाती हैं। और साथ ही राहु हमें इल्यूजन भी देता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है, हमें पता है ये शैडो प्लैनेट है, ये एक तरफ से छलावा है या फिर यूँ कहिए धुआं है। तो जिसकी वजह से हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होते, हमारे थॉट्स जो होते हैं आपस में उलझे हुए होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमें क्या चाहिए। और साथ ही हमारे डिसीजन मेकिंग में भी हमें ये कंफ्यूज करता है, या डिसीजन सही हमें कब क्या डिसीजन लेना है उसमें हिंड्रेंस पैदा करता है। तो हम बात करते हैं जिसके पहले घर में 11, आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पे 11 लिखा है वो आपकी एक्वेरियस राशि है। तो पहले घर में जिसकी एक्वेरियस राशि है और साथ ही राहु के ट्रांजिट की वजह से आपके माइंडसेट में, या यूं कह लीजिए आपकी पर्सनालिटी में, ये ओवर थिंकिंग देगा आपको, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं देगा और आपको कन्फ्यूजन्स होंगे और इसकी वजह से आपको डिसीजन मेकिंग में इश्यूज होंगे। लेकिन साथ ही साथ एक्वेरियस राशि में राहु का ट्रांजिट बहुत ही पॉजिटिव होता है, स्पेशली इनकम या वेल्थ के केसेस में। तो आपको ये सडन गेन्स या सडन लॉसेस भी दे सकता है, बट आपको देखना है कि आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है। उसके हिसाब से अगर आप अपनी इनकम या अपनी वेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कुछ भी डिसीजंस लेते हैं तो वो आप सोच समझ कर लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे घर में अगर एक्वेरियस राशि है, उसमें राहु के ट्रांजिट की वजह से आपकी फैमिली की वेल्थ है, आपकी फैमिली के जो एसेट्स हैं, तो उसमें आपकी हंगर होगी कि उसको आप किस तरह से बढ़ाएं या इजाफा लाएं उसमें। तो इसमें क्या है कि राहु आपको जिद देता है, तो आपकी फैमिली के साथ टसल रहेगा थोड़ा कि आप उस पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो आप जो है अपनी मन की करेंगे, या यूं कह लीजिए किसी की बात नहीं मानेंगे, और आप उस इनकम को, उस वेल्थ को अपने हिसाब से या अपने अकॉर्डिंग बढ़ाना चाहते हैं या उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस केस में आपको थोड़ा जो है सबके साथ, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके और थोड़ा समय लेकर सोच समझ कर ही उस काम में आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे घर में एक्वेरियस राशि का होना और साथ ही साथ उसमें राहु का ट्रांजिट। तो राहु का जो इसमें प्लेसमेंट होगा वो बहुत ही अच्छा है। इसमें फेवरेबल रिजल्ट्स देता है राहु, क्योंकि देखिए ये राइटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स का घर है और राहु हमें बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन देता है। तो जो लोग स्पेशली जो राइटिंग में अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, और जैसे कि कोई फिक्शनल राइटर है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और अब बात करते हैं चौथे घर की। तो राहु का ट्रांजिट की वजह से आपको, जैसे अगर इमोशनल इनसिक्योरिटी है या यूँ कहिए कि आपको मटेरियल कंफर्ट चाहिए, आप दूर रहते हैं तो होगा कि आप अपने घर को मिस कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए आपको अटैचमेंट जो है अपने घर से या अपनी मदर से ज़्यादा अटैचमेंट देगा। और इस ट्रांजिट के दौरान जैसे अगर आप पहले से ही प्लान कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने की या बेचने की, उसके लिए बहुत ही फेवरेबल है। सडनली आपकी यूँ कहिए कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छे दाम में बिक जाएगी, या यूँ कह लीजिए आपने अच्छे दाम पे आप कोई भी प्रॉपर्टी को परचेज कर लेंगे। स्पेशली अगर घर की बात हो रही है यहाँ पे या व्हीकल की बात हो रही है, आप व्हीकल जो है सडन आपके प्लान बन जाएंगे, आप व्हीकल खरीद लेंगे। अब बात करते हैं पांचवें घर की। क्रिएटिविटी का घर है ये, अगर यहाँ पे एक्वेरियस राशि है और राहु के ट्रांजिट की वजह से बहुत ही अच्छा जो है ये ट्रांजिट माना जाता है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में होते हैं या फिर आर्टिस्ट लोग होते हैं, उनके लिए ये समय जो है बहुत ही फेवरेबल होगा। अगर जैसे अपना करियर क्रिएटिव फील्ड में और परस्यू कर रहे हैं, स्पेशली क्योंकि राहु आपको अनकन्वेंशनल थिंकिंग देता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है, तो उसके लिए आपको जो है सडन गेन्स या सडन बेनिफिट्स होंगे। अब बात करते हैं छठे घर की। 6th हाउस में एक्वेरियस राशि का होना और साथ ही राहु का ट्रांजिट बहुत ही अच्छा होता है। राहु का प्लेसमेंट 6th हाउस में बहुत ही अच्छा है। आपके करियर के लिए ये समझ लीजिए आपको ये सक्सेस ला के देगा। सडन आपके प्रमोशन या इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे। और अपने ऑफिस में
अगर आप सीनियर पोजीशन में हैं तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप लोगों से हट के सोचते हैं, अनकन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग है आपका, तो ये आपको और ज़्यादा अच्छे प्रमोशंस देगा या हायर पोजीशंस पे लेके जाएगा। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस हमारे मैरिज, हमारी रिलेशनशिप्स या फिर बिजनेस पार्टनरशिप का होता है। तो देखिए, अगर आपकी मैरिजेबल एज है और पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं तो ऐसे चांसेस बनेंगे कि आपकी सडनली शादी हो जाएगी। लेकिन राहु के ट्रांजिट की वजह से आपकी, यूँ समझ लीजिए, आपकी इंटर कल्चरल या इंटर कास्ट मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर रिलेशनशिप वाइज अब आप कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं मैरिड लाइफ में, तो राहु की वजह से आपको डिवोर्स जैसे इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है और इसकी वजह से आपकी हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, सडन इश्यूज हो सकते हैं। और आपके इनहेरिटेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको सडन कुछ ना कुछ गेन्स होंगे इन आपके इनहेरिटेंस में। और अगर आप ऑक्यूल साइंस में ऑलरेडी अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट में और इजाफा ही होगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी होगा, पामिस्ट्री या वास्तुशास्त्र जैसी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी उसमें करियर परस्यू कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये मॉनिटरी लेवल पे बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स देगा। अब बात करते हैं नौवें घर की। वहाँ पे एक्वेरियस राशि होने की वजह से और राहु के ट्रांजिट की वजह से आपके सडन प्लान्स बनेंगे कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पे ट्रैवल करेंगे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के आपके चांसेस बनेंगे। और स्पिरिचुअल या फिर होली बुक्स पढ़ने का या यूं कह लीजिए फिलॉसफी या फिर रिलीजियस टेक्स्ट ये सब पढ़ने की आपके डिज़ायर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। और 10वें घर में राहु का होना, यूँ समझ लीजिए कि आपके करियर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप वेल्थ अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, आपके प्रमोशंस या फिर इंक्रीमेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपके बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये प्रमोशंस या फिर यूँ कहिए कि कुछ ना कुछ अच्छी खबर ही लेके आएगा। अब बात करते हैं 11वें घर की। एक्वेरियस राशि का भी और राहु का ये अपना घर है, तो राहु बहुत ही कंफर्टेबल है यहाँ पे। और ये घर जो है यूँ समझ लीजिए इनकम का घर है, क्योंकि राहु का प्लेसमेंट इसमें बेस्ट प्लेसमेंट माना गया है। तो आपके स्पेशली आपके करियर वाइज बहुत ही अच्छा है ये रहेगा ये ट्रांजिट। और अगर आप लार्जर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, अगर आपका ऐसा करियर है कि आप बहुत लोगों से जुड़े हुए हैं, किसी बहुत बड़े लार्जर ग्रुप को आप लीड करते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए भी, उसमें भी आपको सडन गेन्स होंगे, या यूँ कह लीजिए अगर आपने डिसीजन सोच समझ के नहीं लिया तो सडन लॉसेस भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट हाउस यानी कि 12th हाउस की। ये स्पिरिचुअलिटी का घर है, तो स्पिरिचुअलिटी में आपका जो डिज़ायर है या आपको उसमें मतलब उसकी इच्छाएं हैं और ज़्यादा बढ़ेगी आपकी कि आप स्पिरिचुअलिटी को सीखें और ज़्यादा उसमें आपका इंटरेस्ट जागेगा। और साथ ही साथ अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं या फॉरेन में सेटल होने का या फिर करियर के लिए अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं या वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, ऐसे चांसेस होंगे कि आपके जो है सडनली ये प्लान्स बन जाएंगे, या यूँ कह लीजिए कि फॉरेन कंट्री में जाने का आपका बहुत ही बेनिफिशियल टाइम होगा। तो देखिए, अभी हमने राहु के ट्रांजिट में सभी घर जो है कवर कर लिए हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और अपने विचार जो हैं इस वीडियो के लिए साझा कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।